नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए तीसरे टी20 महामुकाबले के रोमांचक मैच और भारतीय टीम की शानदार जीत को देखने के बाद खुश हैं तो हमारी वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज के हमारी इस वीडियो का लाइक्स टारगेट 50 लाइक्स है, तो दोस्तों इस वीडियो को दिल से लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों आपको तो पता ही है कि भारतीय क्रिकेट टीम और दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के बीच 4 मैचों की टी20 श्रृंखला चल रही है। इसके तीसरे टी20 महामुकाबले में भारतीय टीम और दक्षिण अफ्रीका की टीम के बीच टक्कर देखने को मिली, जिससे कह पाना आखिरी ओवर में मुश्किल था कि कौन सी टीम जीतेगी। आखिरकार कमाल का प्रदर्शन करके मुकाबले में रोमांचक की सारी हदें पार कर दी। तो ऐसे में आपको इस महामुकाबले की टर्निंग पॉइंट और पूरा हाईलाइट आगे दिखाने जा रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ अगर नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा। दोस्तों 4 मैचों की टी20 श्रृंखला खेलने के बाद भारतीय क्रिकेट की टीम सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर, जहां पहले 2 टी20 महामुकाबले के बाद जब तीसरा टी20 महामुकाबला खेला गया तो इस महामुकाबले में टी20 क्रिकेट के इतिहास की 2 सबसे घातक टीम एक दूसरे के आमने सामने थी। जहां सूर्य कुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम के सामने एडन मार्क्रम की दक्षिण अफ्रीका की टीम मौजूद थी। इस मुकाबले में जब सिक्का उछाला गया तो ये दक्षिण अफ्रीका के कप्तान ने तो जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इसके बाद भारतीय बल्लेबाज जब मैदान पर उतरे तो भारत की एक तरफ से संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा के कंधों पर ओपनिंग की जिम्मेदारी थी। इन दोनों की अपनी टीम के लिए एक बेहतरीन शुरुआत दिलाने की, मगर भारतीय टीम की ये जोड़ी सफल नहीं हो पाई। पहले ही ओवर में लेकर आए मार्को यंसन ने पहली और दूसरी गेंद पर संजू सैमसन को क्लीन बोल्ड मारकर भारतीय टीम को पहला बड़ा झटका दिया, जहां संजू सैमसन एक बार फिर से फ्लॉप होते हुए अपना खाता बिना खोले पवेलियन लौट गए। भारतीय टीम के बिना खाता खोले ही अपना पहला विकेट गंवा दिया, जिसके बाद आज मैदान पर तीसरे नंबर तिलक वर्मा को भेजा गया। तिलक वर्मा ने आते ही चौथे ही गेंद पर बेहतरीन कट शॉट खेलकर चौका लगाकर अपनी टीम का खाता खोला। जहां तिलक वर्मा बल्ला यानी रुकने का नाम नहीं ले रहा था, अगली गेंद पर उन्होंने काउंटर अटैक किया और हवाई फायर करते हुए गेंद के लिए बाउंड्री लाइन के पार पहुंचाया। जहां 2 बड़े शॉट खेलने के बाद तिलक वर्मा ने पहले ही ओवर में अपनी मंशा जाहिर कर दी कि वह जल्दी ही मिले इस मौके का फायदा जरूर उठाएंगे। तो आखिरी गेंद में भी 2 रन लिए और इसके चलते दूसरे ओवर में पहले 12 रन बटोर लिए। भारतीय टीम ने बना लिए। इतनी बेहतरीन शुरुआत मिलने के बाद दूसरी तरफ से अभिषेक शर्मा कहाँ रुकने वाले थे, उन्होंने भी अपने बल्ले का मुख खोला और गेंदबाजी करने आए जेराल्ड कोटजी को आड़े हाथों लेते हुए दूसरी गेंद पर पहले ही चौका जड़ दिया। इसके बाद चौथी गेंद पर एक बेहतरीन छक्का ठोक दिया। अभिषेक शर्मा यही नहीं रुकने का, अगली गेंद पर भी उन्होंने निशाना बनाया और चौके के लिए एक गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज दिया, जहां 15 रन इस ओवर में बना डाले। अब दोनों ही बल्लेबाज अब अपनी लय में आ चुके थे और इन दोनों ने भारतीय टीम के लिए एक बेहतरीन साझेदारी बनाना शुरू कर दिया था, जिसके बाद एक बार फिर से तिलक वर्मा ने अपना बल्ला चलाया और चौथे ओवर में एक चौका ठोक डाला। वहीं दूसरी तरफ से अभिषेक शर्मा का बल्ला आज आग उगल रहा था, तो उन्होंने 5वें ओवर में 2 बेहतरीन एक शॉट मारकर मैदान पर तूफान मचा दिया। भारतीय टीम के स्कोर 50 रनों के पार पहुंचा दिया और अब इन दोनों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी बन चुकी थी। जिसके बाद इसी ओवर में 5वीं गेंद पर अभिषेक शर्मा के बल्ले से एक चौका देखने को मिला। अब दोनों रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, एक के बाद एक बड़े शॉट लगा रहे थे। जहां पावर प्ले में आखिरी ओवर में अभिषेक शर्मा ने एक बेहतरीन कवर दिशा लगाई और इस ओवर में भारतीय टीम का 70 रन का स्कोर बोर्ड पर लगा दिया था। जहां 7वें ओवर में कप्तान एडन मार्क्रम लेकर आए, लेकिन उनके इस ओवर में दूसरी ही गेंद पर अभिषेक शर्मा ने चौका ठोका तो दूसरी तरफ से तिलक वर्मा ने एक बेहतरीन थर्ड मैन पर छक्का लगाया। इसके बाद दोनों ही बल्लेबाज ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, जिसके दक्षिण अफ्रीका की टीम को बैक फुट पर पहुंच गई थी। लेकिन जब तक दोनों ही बल्लेबाज ने अपने अर्धशतक के करीब पहुंचते, अभिषेक शर्मा ने 9वें ओवर की पहली गेंद पर केशव महाराज को एक तूफानी छक्का ठोककर अपना अर्धशतक पूरा किया। इसी के साथ भारतीय टीम 100 रन के पार पहुंच गई, लेकिन अभिषेक शर्मा अर्धशतक ठोकने के बाद ज्यादा देर नहीं टिक पाया और इसी ओवर में चौथी गेंद पर हेनरिक क्लासन ने उन्हें स्टंप आउट करके पवेलियन लौटा दिया। जहां भारतीय टीम 107 रनों के बेहतरीन शतकीय साझेदारी के अंत हुआ और अभिषेक शर्मा तूफानी अर्धशतकीय पारी खेलकर आउट हुए, जिसके बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान पर उतरे। आज फिर से एक बार फ्लॉप होते हुए नजर आए। 10वें ओवर की चौथी गेंद पर
एंडले सिमलले ने मार्को यानसन के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह दिखा दी, जहां सूर्य कुमार यादव सिर्फ एक रन ही बना पाए, जिसके बाद हार्दिक पांड्या मैदान पर उतरे और तिलक वर्मा का साथ निभाने के लिए 10वें ओवर में भारतीय टीम के 3 विकेट खोने के बाद 110 रन बना लिए थे। लेकिन इसके बाद हार्दिक पांड्या ने अपना बल्ला चलाया और 11वें ओवर में केशव महाराज की दूसरी गेंद पर चौका लगाया, अपना खाता खोला। इसके बाद चौथी गेंद को भी चौके के लिए बाउंड्री पर भेज दिया। इसके बाद हार्दिक पांड्या रुके नहीं, अगले ही ओवर में एक बेहतरीन चौका उन्होंने ठोका। अब दोनों के बीच साझेदारी बननी शुरू हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ से तिलक वर्मा 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर 1 रन लिया और अपना अर्धशतक पूरा किया। लेकिन दूसरी तरफ से बल्लेबाजी कर रहे हार्दिक पांड्या केशव महाराज को इसी ओवर में 5वें गेंद पर एलपीडब्ल्यू आउट करके पवेलियन को वापस लौट जाते हैं, जहां हार्दिक पांड्या 18 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। जिसके बाद रिंकू सिंह मैदान पर उतरते हैं, लेकिन विकेट गिरने के बाद दबाव तिलक वर्मा पर बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। उन्होंने अर्धशतक लगाने के बाद तूफानी बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया, जहां 15वें ओवर में केशव महाराज की तीसरी गेंद पर पहले ही उन्होंने चौका लगाया था और अगली ही गेंद पर घुटना टेकते हुए स्लॉग स्वीप खेला और गेंद को आखिरकार बाउंड्री लाइन के पार पहुंचाया, जहां यह रुके और अगली ही गेंद पर एक लाजवाब चौका ठोक डाला। इसी के चलते भारतीय टीम 150 रनों के पार पहुंच गई। अब तिलक वर्मा रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और तिलक वर्मा अपने शतक के करीब पहुंच गए थे कि अगले ही ओवर में उन्होंने गुराल्ड कोएटजी का निशाना बनाया और पहली गेंद पर सामने की तरफ से एक गगनचुंबी शॉट खेला, जहां तीसरी गेंद पर एक बेहतरीन टाइमिंग भरा शॉट खेला और गेंद बाउंड्री लाइन के